एना को हीटिंग्स के बारे में बताती है कि अब से वो हमारे साथ रहेगी, जिस पर एना बहुत हैरान होती है। सू यानजी कहती है मैं सिर्फ मॉम की वजह से चुप हूँ, जब तक मुझे मॉम नहीं मिल जाती मुझे उसे बर्दाश्त करना होगा। एना कहती है डोंट वरी, मैं और सीतू पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें जल्द ही आंटी का पता चल जाएगा। और फिर उसे हीटिंग से होशियार रहने के लिए कहती है। इसके बाद जीचिंग सीतू से कहता है क्या तुम आसपास किसी अच्छे अपार्टमेंट के बारे में जानते हो? दरअसल सू यानजी की कज़न हमारे घर पर रह रही है, लेकिन मैं उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं उसके लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहता हूँ। जिस पर सीतू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर एकदम से कहता है सू यानजी की कज़न। जीचिंग कहता है तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सीतू कहता है कुछ नहीं बॉस, मैं जल्द ही आपका ये काम करता हूँ। और फिर बाहर आकर एना से सू यानजी की कज़न के बारे में पूछता है कि कहीं वो हीटिंग्स तो नहीं। इस पर एना कहती है हाँ। सीतू कहता है तो शायद इसीलिए बॉस ने मुझे उसके लिए एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहा है। एना कहती है तो फिर जल्दी से उसके लिए अपार्टमेंट ढूंढो। सीतू कहता है ओके मैम। इसके बाद सू यानजी को दिखाया जाता है कि वो बहुत परेशान होती है और सोफा पर टेक लगाकर रिलैक्स कर रही होती है। तभी उसके पास हीटिंग्स आती है और उससे कहती है कि तुम मुझे 3 मिलियन युआन कब दोगी? सू यानजी कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं। हीटिंग्स कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे और जीचिंग के बीच में साइन हुआ था और क्योंकि अब तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रही हो तो तुम्हें मुझे जीचिंग से पैसे लेकर देने होंगे। और वैसे भी तुम्हारा और जीचिंग का रिलेशनशिप सिर्फ टेम्पररी है, तुम लोग हमेशा साथ नहीं रहने वाले। जिस पर सू यानजी को हीटिंग्स पर गुस्सा आता है और उससे कहती है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम अपना फेस ठीक करवाने जाओ तो याद से अपना दिल भी ठीक करवा के आना। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में जीचिंग वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो? जिस पर हीटिंग्स कहती है मैं सू यानजी से तुम दोनों की लव स्टोरी सुन रही थी। सू यानजी जीचिंग से कहती है तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? जीचिंग कहता है आज ऑफिस में इतना काम नहीं था। और फिर सू यानजी से कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं। जिस पर हीटिंग्स जेलस होती है और कहती है चलो ठीक है तुम दोनों मूवी देखने जाओ, मैं भी आज शाम को अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ और शायद काफी लेट आऊँ। सू यानजी हीटिंग्स की तरफ देखती है और फिर जीचिंग से कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने नहीं जा सकती। जीचिंग कहता है क्यों, क्या हुआ? सू यानजी कहती है मुझे आज हीटिंग्स के साथ उसकी मॉम से मिलने जाना है। जीचिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम दोनों के साथ चलता हूँ। सू यानजी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। और फिर बाहर आकर सू यानजी हीटिंग्स से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मॉम से मिलने नहीं जा रही, तुम सिर्फ मुझे जीचिंग के साथ टाइम स्पेंड करने से रोकना चाहती हो। हीटिंग्स कहती है तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, चलो अब मुझे शॉपिंग पर लेकर चलो। सू यानजी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। हीटिंग्स कहती है क्या तुम्हें जीचिंग ने क्रेडिट कार्ड नहीं दिया? चलो कोई बात नहीं, मैं जीचिंग को बता दूंगी कि मैं रियल हीटिंग्स हूँ और फिर वो हम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा और मैं मॉम को लेकर अब्रॉड चली जाऊंगी। जिस पर सू यानजी कहती है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है और फिर हीटिंग्स को शॉपिंग करवाने लेकर चली जाती है। इसके बाद जीचिंग को दिखाया जाता है कि वो हीटिंग्स और सू यानजी का वेट कर रहा होता है। कुछ देर में वो दोनों घर आ जाते हैं और उन दोनों के हाथ में शॉपिंग बैग्स देखकर जीचिंग कहता है तुम दोनों तो हॉस्पिटल गए थे ना? हीटिंग्स कहती है मेरे पास कपड़े नहीं थे, तो हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद सू यानजी मुझे शॉपिंग करवाने लेकर चली गई। और फिर सू यानजी से कहती है कि तुमने कहा था कि जब हम घर पर आएंगे तो तुम मुझे कुछ वापस कर दोगी। जिस पर सू यानजी उसे हैरान होकर देखती है। हीटिंग्स कहती है मैं एंजल डियर के नेकलेस के बारे में बात कर रही हूँ। मेरी मॉम ने तुम्हें वो नेकलेस इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हें वो पसंद था, लेकिन क्योंकि अब मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है तो तुम प्लीज मुझे वो नेकलेस वापस कर दो। जीचिंग सू यानजी की तरफ हैरान होकर देखता है और उससे कहता है कि वो नेकलेस तो तुम्हारी मॉम का है ना? सू यानजी आगे से कुछ नहीं बोलती और फिर हीटिंग्स की तरफ गुस्से से देखती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें वो नेकलेस अभी लाकर देती हूँ। इसके बाद सू यानजी अपने रूम में आकर बैठी होती है और उस नेकलेस को देख रही होती है। तभी जीचिंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या ये नेकलेस वाकई तुम्हारा नहीं है? सू यानजी कहती है नहीं। जीचिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम उस दिन चैरिटी ऑक्शन में इस नेकलेस की वजह से इतनी परेशान क्यों हो गई थी? सू यानजी चुप हो जाती है। जीचिंग कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सू यानजी कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जीचिंग कहता है ओके और फिर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी कजन के लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, मुझे यकीन है कि उसके जाने के बाद तुम खुश रह सकोगी, और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सू यानजी वो नेकलेस लेकर हीटिंग्स के पास आती है और उसे वो नेकलेस देते हुए कहती है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना। हीटिंग्स कहती है ये सिर्फ एक नेकलेस ही तो है, इसमें ख्याल रखने की क्या जरूरत है? सू यानजी कहती है तुम अपनी लिमिट क्रॉस करती जा रही हो। हीटिंग्स कहती है अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम बस देखती जाओ, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुमसे सब कुछ छीन लूंगी, चलो अब तुम यहाँ से जाओ। इसके बाद रात को जीचिंग हीटिंग्स के पास आता है। हीटिंग्स उसे देखकर बहुत खुश होती है
और उसे अंदर आने के लिए कहती है। जीचंग कहता है मैं यहीं पर ठीक हूँ और उससे कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मेरे पास आना, सू यानजी को तंग करने की जरूरत नहीं, और फिर वहाँ से चले जाता है। जीचंग के जाने के बाद हीजिंग बहुत सैड हो जाती है और खुद से कहती है कि आखिर सब सू यानजी को इतना प्यार क्यों करते हैं, और फिर खुद से कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं सू यानजी से ज्यादा स्मार्ट हूँ और उससे बेहतर कर सकती हूँ। और फिर वो तैयार होकर जीचंग के पास जाती है। जीचंग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हीजिंग कहती है तुमने ही तो कहा था कि जब मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। जीचंग कहता है लेकिन इस टाइम नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। हीजिंग जीचंग की बातों को सीरियस नहीं लेती और फिर उसके पास आकर उसे ड्रिंक करने के लिए कहती है, जिस पर जीचंग को उस पर गुस्सा आता है और उससे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें सू यानजी और ग्रैंडमा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर आकर हीजिंग खुद से कहती है मैं तुमसे इस इंसल्ट का बदला जरूर लूंगी, तुम और सू यानजी कभी भी खुश नहीं रह सकोगे। इसके बाद सीतू सू यानजी को ऑफिस में मिलने के लिए बुलाता है। सू यानजी जल्दी से उसके पास जाती है और उससे कहती है क्या मेरी मॉम का पता चल गया। सीतू कहता है मैंने सारे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स चेक किए लेकिन मुझे तुम्हारी मॉम का कहीं पर भी पता नहीं चला। सू यानजी कहती है तो फिर मॉम कहाँ पर हो सकती है, कहीं वो वाकई अब्रॉड में तो नहीं। सीतू कहता है डोंट वरी, मैं आसपास की जितनी भी सिटीज हैं वहाँ पर भी चेक करवाता हूँ और तुम हीजिंग पर भी नजर रखो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी मॉम से कांटेक्ट जरूर करेगी। सू यानजी कहती है तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद हीजिंग को दिखाया जाता है कि वो नर्स से अपनी मॉम के बारे में पूछ रही होती है। नर्स कहती है कि आपकी मॉम अब पहले से काफी बेहतर है, लेकिन वो बार बार अपनी दूसरी बेटी सू यानजी का नाम लेती है, अगर आप उसको भी यहाँ पर बुला लें तो शायद आपकी मॉम की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। जिस पर हीजिंग उस नर्स से कहती है कि मेरी सिस्टर सू यानजी काफी टाइम पहले ही मर गई थी, लेकिन मेरी मॉम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती और क्योंकि उनकी अभी अभी सर्जरी हुई है तो वो काफी वीक है, इसलिए आप प्लीज उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा, और वहाँ से चली जाती है। और फिर रास्ते में जाते हुए सोचती है कि मैं मॉम को अब्रॉड लेकर गई और उनकी हॉस्पिटल फीस भी दी और उनका इतने अच्छे से ख्याल रखा, लेकिन फिर भी वो सिर्फ सू यानजी के बारे में सोचती हैं, आखिर क्यों। इसके बाद सू यानजी फोन पर सीतू से अपनी मॉम के बारे में बात कर रही होती है, तभी जीचंग वहाँ पर आ जाता है और फिर हीजिंग को नीचे आने के लिए कहता है और फिर कहता है कि मुझे तुम दोनों से एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, और फिर हीजिंग से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा और सू यानजी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया है, तुम कल वहाँ पर शिफ्ट हो सकती हो। हीजिंग कहती है मुझे पता है कि तुम लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ, और फिर जाते हुए सू यानजी से कहती है कि तुम भी यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे साथ मॉम से मिलने जाओगी, और वहाँ से चली जाती है। सू यानजी जीचंग से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि हीजिंग यहाँ से जाए, जिस पर जीचंग बहुत हैरान होता है और उससे कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो कि वो यहाँ से चली जाए। सू यानजी कहती है अगर वो यहाँ से जाएगी तो फिर मैं भी उसके साथ यहाँ से चली जाऊंगी। जीचंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि कल रात को हीजिंग मेरे पास आई थी और वो हम दोनों का रिलेशनशिप खराब करना चाहती है। जिस पर सू यानजी बहुत हैरान होती है और फिर कहती है कि बस वो यहाँ से नहीं जा सकती और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में हीजिंग अपना सामान लेकर जीचंग के पास आती है और उससे कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। जीचंग कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और सू यानजी के दरमियान क्या चल रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकती हो, और वहाँ से उठकर चले जाता है।